अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के जुर्म का बेताज बादशाह, जिसके खिलाफ 10 जजों ने फैसला देने से मना कर दिया था। इस बात से आप जान सकते हैं कि अतीक अहमद का खौफ कितना था। इलाहाबाद और पूर्वांचल के हिस्सों में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, जमीन माफिया, खनन माफिया में अतीक अहमद का हाथ सबसे बड़ा है। तो जान लेते हैं अतीक अहमद की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में एक टांगे वाले के घर में हुआ था। अतीक को बचपन में ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो स्कूल में ही कई बार फेल हो चुका था। अतीक का बाप स्टेशन पर टांगा चलाता था। दोनों बाप बेटे जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे। उसके पिता ने उसे कभी क्राइम करने से रोका नहीं। सिर्फ 17 साल की उम्र में अतीक ने अपना पहला मर्डर किया था। और फिर क्या, वो अपनी जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता चला गया। जिससे भी हफ्ता वसूली करनी होती, वो सिर्फ एक ही बात बोलता था, अतीक अहमद, टांगे वाले का बेटा। सामने वाले अपने आप पैसे दे देते थे। लेकिन अभी भी अतीक इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा नहीं बन पाया था। वो इतना बड़ा माफिया कैसे बना, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि जब अतीक जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था, तब पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ था। पुलिस भी चांद बाबा से खौफ खाती थी। उस वक्त अतीक की उम्र 20-22 साल की होगी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को कम करना चाहती थी, तो पुलिस ने लोहा लोहे को काटता है ये नीति अपनाई। और पुलिस ने अतीक गैंग के खिलाफ नरम रवैया अपना लिया। मतलब पुलिस ने ही अतीक गैंग को अपना छुपा समर्थन दे दिया। इसके चलते अतीक की गैंग चांद बाबा की गैंग से भी काफी खतरनाक हो गई। और 1980 आते आते अतीक की ताकत काफी बढ़ गई थी। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की सरकार में अतीक अहमद को पुलिस ने उठा लिया था। तब दिल्ली की सरकार थी राजीव गांधी की। फिर अचानक दिल्ली से फोन आया और अतीक अहमद को बाइज्जत घर पे छोड़ दिया गया। अतीक ने चांद बाबा की गैंग का पूरा सफाया कर दिया था। और वो ये भी समझ चुका था कि सत्ता की ताकत क्या क्या नहीं कर सकती। फिर उसने 1989 में इलाहाबाद के पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। अतीक का खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। साल 1992 में अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला गया तो 30 साल की उम्र में अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं बल्कि बिहार में भी उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज थे। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के साथ चला गया और वो फिर चुनाव जीत गया। दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। लग्जरी गाड़ियां, बंदूकें, ये सब उसका शौक बन चुका था। और 2004 में अतीक ने फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीता और सीधा संसद में जा बैठा। बाद में अपनी विधानसभा सीट पर उसने अपने भाई को खड़ा किया था, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। उसके भाई को 4000 वोटों से सपा के उम्मीदवार राजू पाल ने हरा दिया था। राजू पाल भी कभी अतीक का दाहिना हाथ था। अतीक अपने भाई के हार से बौखला उठा था। उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की 19 गोलियों से उनकर हत्या करवा डाली। और इस कदम से ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई फिर से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी ने भी अतीक से दूरी बना ली और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अतीक के खिलाफ ऑपरेशन अतीक की शुरुआत कर डाली। अतीक गैंग के 282 लोगों की लिस्ट बनाई गई और उन सबको चुन चुन कर जेल में डाला गया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर अतीक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। अतीक के ऊपर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। अतीक की करोड़ों की संपत्ति सील कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई और सब प्रॉपर्टीज
इलीगल घोषित कर दी गई या जब्त करा दी गई। अतीक फिर इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतरा, लेकिन हार गया। और फिर 2017 में आए योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने फिर ताबड़तोड़ अतीक की पुरानी फाइलें खुलवाई और जांच सीधा सीबीआई को दे डाली और अतीक के जुर्म की कहानी को लगाम लगा दिया।